न्यूजीलैंड का नया एक वर्क वीजा अनाउंस हुआ है और ये कहानियां सारी पुरानी हो चुकी हैं कि न्यूजीलैंड में काम नहीं मिलता, जॉब्स नहीं है, लोग ख्वार हो गए हैं। फ्रेंड, गवर्नमेंट पागल तो नहीं है न्यूजीलैंड की, जो नए से नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, आसानियां पैदा कर रही है माइग्रेंट्स के लिए, ओवरसीज जॉब सीकर्स के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूजीलैंड में आ सके और काम कर सके। और इसी तरह की एक एफर्ट अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की एक और सामने आई है। एक बहुत ही कमाल का वर्क वीजा अनाउंस किया है, AEWV, एक्रीडाइटेड एम्प्लॉयर्स वर्क वीजा। फ्रेंड्स, ये एक 5 साल का मल्टीपल एंट्री वर्क वीजा है, फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड, जिसमें आप अपनी फैमिली को डे 1 से अपने साथ रख सकते हैं। आपकी फैमिली आपके साथ जा सकती है न्यूजीलैंड, और आपके स्पाउस या पार्टनर को ओपन वर्क परमिट मिलेगा न्यूजीलैंड का, अगर आपके पास ये वर्क वीजा होता है। इसमें बहुत सी नई चेंजेस की गई हैं, बहुत सी आसानियां पैदा की गई हैं। मिनिमम वेज को इसमें खत्म कर दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम कर दी गई है, आइल्स इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। बहुत सी चीजों को आसान किया गया है ताकि ज्यादा लोग इस वीजा को अप्लाई कर सके। तो आज की वीडियो में इस वीजा का एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा, इसका प्रोसेस, इसकी फीस, कंप्लीट डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेगी। एक्रीडाइटेड एम्प्लॉयर्स वर्क वीजा। फ्रेंड्स, ये एक 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा इंडिया, पाकिस्तान और यूएई में रहने वाले सभी लोगों के लिए। इसका प्रोसेस टाइम 5 वीक्स है। फ्रेंड्स, मजे की बात यह है कि इस वीजा के लिए अब जो नई अपडेट्स की गई हैं, नई चेंजेस की गई हैं, जो एक ही मेन बड़ी रिक्वायरमेंट थी इस वीजा की, उसको भी काफी हद तक कम कर दिया गया है, और वो थी वर्क एक्सपीरियंस। पहले 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता था आपको किसी भी काम में जिसके लिए आप अप्लाई करते थे। अब वो वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का कर दिया गया है। एक और जो मेजर चेंज की गई है, पहले इसमें मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब मिनिमम सैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो न्यूजीलैंड की मिनिमम सैलरी है वो अगर आपको मिलती है, ऑफर की जाती है, तो फिर आप ये वीजा आसानी से ले सकते हैं, जो कि है $23.5। इतनी या इससे ज्यादा सैलरी अगर आपको मिल रही है न्यूजीलैंड में, तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल है। और इसमें एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी LMIA की। जिस तरह कनाडा का एक LMIA बहुत फेमस रहा है पिछले कुछ सालों में, उसी तरह न्यूजीलैंड में भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट से एक अप्रूवल चाहिए होता था कंपनीज को जो कि फॉरेनर्स को हायर करना चाहते हैं, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही वो किसी फॉरेनर को हायर कर सकते थे। अब इसकी रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक एफिडेविट देना होगा कंपनी को कि हमने लोकली हायरिंग की ट्राई की थी, हमको बंदा नहीं मिला, अब हम एक फॉरेन वर्कर को हायर करने जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। आप यूं समझ लीजिए कि ये वीजा देने के लिए ही उन्होंने इतनी आसानियां की हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन वर्कर्स इस वीजा पे न्यूजीलैंड आ सके। अगर ये वीजा ना देना होता तो इसमें मुश्किलें पैदा की जाती, इसमें ज्यादा रुकावटें बनाई जाती, इस वीजा को ज्यादा सख्त किया जाता। लेकिन इसमें इतनी आसानी की गई है फ्रेंड्स कि यकीन जानिए आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड का ये AEWV वीजा लेना। अब फ्रेंड, इस वीजा की कुछ और रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो ऑक्यूपेशंस, जो कैटेगरीज एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो डॉक्टर्स या इंजीनियर से लेके फार्म वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर तक सभी लोग ओपन है इसमें अप्लाई करने के लिए। न्यूजीलैंड का जो ऑक्यूपेशन सिस्टम है उसको कहते हैं ANZSCO। स्किल लेवल्स होते हैं, स्किल लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्किल लेवल 1 में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स टाइप के लोग आते हैं। स्किल लेवल 2 में मैनेजरियल ऑक्यूपेशन, सुपरवाइजर्स वगैरह आते हैं। स्किल लेवल 3 में कोक्स, बेकर्स, इस तरह के प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आते हैं। और स्किल लेवल 4 एंड 5 में एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, फार्म वर्कर्स, वेयर हाउस वर्कर्स, इस तरह के बहुत से और ऑक्यूपेशंस आते हैं जो कि अनस्किल्ड जॉब्स होती है, जिसमें आपको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं होती। और अब इस नए वीजा के लिए आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 1, 2 और 3 के अंडर आता है, तो फिर आपको ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल ANZSCO 4 एंड 5 के अंडर आता है, तो फिर आपको ये 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा, विद फैमिली मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले दिन से कोई भी ऑक्यूपेशन है आपका, आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं, लेकिन 3 साल या 5 साल का एक फर्क होगा। और स्किल लेवल 3 में आप देख लीजिए कि किस तरह के ऑक्यूपेशन आते हैं, जो कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने खुद ही एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। ब्रिकलेयर्स, कोक, पेट ग्रूमर्स, नैनी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, स्कॉफ फोल्डर, बुचर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, एक्सीवेटर ऑपरेटर, फोकलिफ्ट ड्राइवर, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, ये है स्किल लेवल 3 के। स्किल लेवल 4 एंड 5 में तो बहुत से एग्रीकल्चर की, फार्मिंग जॉब्स हैं, अनस्किल्ड जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन की बहुत सी जॉब्स मिलेंगी। मींस कहीं ना कहीं आप लोग खुद इसमें एडजस्ट हो सकते हैं।
भले 3 साल का ही वीजा मिले, न्यूजीलैंड का वर्क वीजा मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीजा आपको अलाउ करता है स्ट्रेट टू रेजिडेंस कार्ड। डायरेक्टली आप इस वीजा को चेंज कर सकते हैं न्यूजीलैंड के पीआर में। और फ्रेंड्स, अब लास्ट में बात करें इस वीजा की फीस की, तो इसकी एप्लीकेशन फीस है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स। 5 वीक्स में आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं अगर आप इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब इस वीजा को अप्लाई कैसे करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जल्दी से वो भी बता देता हूं। फिर लास्ट में एक बहुत ही गुड अपडेट है इस वीजा से रिलेटेड, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप इसकी ये रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। तो फिर इसको अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक कंपनी, एक एम्प्लॉयर, और वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ही होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं न्यूजीलैंड में फॉरेनर्स को हायर करने के लिए। अब वो एक दो नहीं है, सैकड़ों के हिसाब से ऐसे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं न्यूजीलैंड में, जो कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है। आप लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कि जिस कंपनी के साथ आपकी बात हो रही है या कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, क्या वो एक्रेडिटेड है या नहीं। आपको उससे एक जॉब ऑफर चाहिए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट चाहिए जिसपे आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या तय हुई है वो भी लिखी हो। ये 3 डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी आपको भेजेगी और साथ में आपको एक लिंक दिया जाएगा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से ऑनलाइन वीजा फॉर्म के लिए, क्योंकि इस वीजा के लिए फॉर्म अलग से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन ही आपने सबमिट करवाना है अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स। साथ ही आपने इसकी फीस पे करनी है और 5 वीक्स में ये वीजा आपको वाया ईमेल ही रिसीव हो जाएगा। आप अपनी फैमिली को अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर सकते हैं और आपकी फैमिली को भी उतना ही वीजा मिलेगा जितना वीजा ड्यूरेशन आपको मिल रहा है, 3 साल या 5 साल, और लेटर ऑन जो कि आपको पीआर की तरफ भी लेके जा सकता है।